आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। अब जो इकोसिस्टम होता है ये एग्रीगेट सिस्टम होता है जो कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच इंटरेक्शन शो करता है, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम एक कम्युनिटी या फिर ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरेक्ट करता है एबायोटिक एंड बायोटिक के साथ, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो टर्म है इकोसिस्टम का सबसे पहले हमारा प्रपोज हुआ था 1935 में बाय A.G. टेंसली। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स दो पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा टेम्परेचर, लाइट, रेन, और जो केमिकल फैक्टर्स हैं इसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स, गैसेस, प्रोटीन, लिपिड। और जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे जैसे वाटर, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। इसमें जो हमारा पहला फैक्टर था, पहला कंपोनेंट है फिजिकल फैक्टर। तो जो फिजिकल फैक्टर होता है, अब जो फिजिकल फैक्टर है ये अफेक्ट करते हैं बायोटिक एक्टिविटीज़ को, मींस लिविंग बींग्स की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं इन एनी वे, मींस फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बायोटिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो बायोटिक हैं उनकी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होती है और चेंज हो जाती हैं। या रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ जा रही है, तो उसकी वजह से भी बायोटिक एक्टिविटीज़ हमारी अकर करती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो हमने बात करी अभी एबायोटिक एक्टिविटी की। अब एबायोटिक की हमने फिजिकल फैक्टर की बात कर ली। सेकंड है केमिकल फैक्टर। अब केमिकल फैक्टर की ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिजल्ट करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स को, रिएक्शन को। एटम्स और मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं रिएक्शन को, उसे हम केमिकल फैक्टर कहते हैं। ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें आ जाता है वाटर, एलिमेंट्स, गैसेस, एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो हेल्प करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बनाने में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच, जिन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में जो हमारा फर्स्ट था एबायोटिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये लिविंग बींग की बात कर रहे हैं, लिविंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। अब लिविंग फैक्टर जैसे प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये हमारे बायोटिक में आ जाते हैं। तो जो हमारा बायोटिक है ये दो पार्ट में डिवाइड है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। हेट्रोट्रॉफिक भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। और हमारा कंज्यूमर थ्री पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की। अब सबसे पहले जो हमारा ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होता है ये सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद फूड, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब जो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर से ये फूड इनटेक करते हैं, वो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें हमारे कंज्यूमर आ जाते हैं। अब कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को कंज्यूम करते हैं
जो कि हमारे प्रोड्यूसर के द्वारा सिंथेसाइज हो रहे हैं, मीन्स प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं कंज्यूमर्स। ये 3 टाइप के थे हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है जैसे डियर है, गॉट, रैबिट, इंसेक्ट एसेट्रा, मीन्स प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जैसे फ्रॉग, बर्ड, लिजर्ड एसेट्रा, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड है। और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज फिशेज, लाइन है एसेट्रा। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। अब जो डीकम्पोजर है ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, इन्हें सेप्रोफाइटिक भी कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई एसेट्रा। अब जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं किसी भी एनिमल की, प्लांट्स की, उन्हें बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं, सिमिलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो हमने बात करी कि इकोसिस्टम कैसे कहते हैं, ये हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक किसे कहते हैं, कंज्यूमर क्या है, ये हमारे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम।